हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास के लिस्ट फंक्शन सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सास के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसमें से 3 फंक्शंस जो हैं हम अपनी 3 पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, नंबर, स्ट्रिंग और कलर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लिस्ट के फंक्शंस। तो आइए पहले समझते हैं लिस्ट होती क्या है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट या पीएचपी कर रखी हो तो उसके अंदर हम करते हैं एरेज। एरेज मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा देना। अगर बिल्कुल वैसे ही काम आप सास के अंदर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आती है लिस्ट। यहाँ पे देखिए उसका एक एग्जांपल। हमने एक वेरिएबल ले लिया और वेरिएबल के अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर कराई हैं, 10px, 20px और 30px। आप इस लिस्ट को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमने कोमा लगा दिए हैं, तो आप विदाउट कोमा मतलब कि स्पेस के साथ भी दे सकते हैं वैल्यूज को, और विद कोमा के साथ भी दे सकते हैं वैल्यू को। सास के अंदर लिस्ट को बनाने का एक तीसरा तरीका भी होता है, जिसके लिए हम यहाँ पर स्क्वेयर ब्रेसेस ले लेते हैं। अंदर आप विदाउट स्पेस या विद स्पेस जितनी मर्जी वैल्यूज देना चाहें उतनी दे सकते हैं। अब जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज को मैनिपुलेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही सास के अंदर भी अगर आप लिस्ट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लिस्ट के एक फंक्शंस आते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सास के अंदर 9 अलग अलग तरीके के लिस्ट के फंक्शंस हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी 2 फाइलें ओपन कर ली हैं। आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी इनबिल्ट फंक्शन डॉट सास फाइल है, बिल्कुल उसी नाम की CSS की फाइल है, हमने राइट साइड में ओपन की हुई है। अब यहाँ पर हम एक लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर देते हैं। मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, 10px, 20px, 30px। अब मैं एक क्लास बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं इसको यूज करूंगा मैनिपुलेट करने के लिए। तो देखिए मैंने उसका नाम रख दिया जैसे टेस्ट। अब यहाँ पर मैं CSS की एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं इसको यूज करूंगा फंक्शंस को। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ पैडिंग। अब सबसे पहले मैं जो फंक्शन यूज करने वाला हूँ उसका नाम है लेंथ। लेंथ बेसिकली करता क्या है, ये हमारे को लिस्ट की एक लेंथ दे देता है कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं। मैंने ऐसा लेंथ लिखा, राउंड ब्रेसेस के अंदर मैं सीधा वेरिएबल का नाम डाल सकता हूँ। ये देखिए मैंने लिया और मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया। यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर हमने इजिकल टू ले लिए। तो यहाँ पर मैं कॉलन डालूंगा और मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया 3, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज थी, 10px, 20px और 30px। अगर मैं इसमें से एक वैल्यू हटा देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई 2। तो आपने देखा इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को ये कैसे काउंट कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर यहां से px हटा दूं और फाइल को सेव करूं, देखिए तब भी ये मेरे को 3 ही रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसको मालूम है ये 3 अलग अलग वैल्यूज हैं। और अगर मैं इनके अंदर कोमा डाल दूं और फाइल को सेव करूं तो देखिए तब भी ये मेरे को 3 ही रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैं लिस्ट को कोमा डाल के भी बना सकता हूं या स्पेस के साथ भी बना सकता हूं। अभी मैं यहाँ Ctrl+Z कर देता हूं। अब मैं लेंथ के अंदर यही वैल्यूज ही नहीं, मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी के साथ वैल्यू भी डालूं तब भी ये मेरे को रिटर्न कर देगा उसकी लेंथ कितनी है। देखिए मैं उसका एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लेनी पड़ेंगी और उसके लिए यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ CSS की, जैसे मान लीजिए विड्थ। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू भी दे दी इसको और इसके बाद मैंने हाइट भी ले ली जैसे, और इसमें भी एक वैल्यू डाल दी। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए ये मेरे को रिटर्न में दे रहा है 2। इसको मालूम है कि इसके अंदर 2 अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, एक विड्थ और एक हाइट। तो ये था हमारा लेंथ फंक्शन जो बेसिकली हमारे को लेंथ देता है लिस्ट की वैल्यूज को काउंट करके। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देते हैं जिसका नाम है nth। nth के अंदर बेसिकली हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। एक तो हमारे पास लिस्ट की वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा हम इसके अंदर एक इंडेक्स पास करते हैं जिससे ये हमारे को बता देता है कि उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए पहला पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास कर दिया लिस्ट, जो हमारा वेरिएबल है, और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर इंडेक्स नंबर पास कर दिया 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्चुअल में 3 वैल्यूज आ रही हैं, इनके अलग अलग इंडेक्स हैं जैसे कि एरेज में होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली वैल्यू है उसका इंडेक्स है 1, 20 का 2 है और 30 का 3 है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 डाल रहा हूँ तो ये मेरे को रिटर्न करेगा 20। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आ गया 20px। आप देख रहे हैं, मैं अगर यहाँ पे डालूं 1 और फाइल को सेव करूं तो देखिए यहाँ पर आ गया 10px। अगर मैं यहाँ पर जाके माइनस में वैल्यू डाल दूंगा, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू, और फाइल को सेव करूं तो देखिए ये मेरे को रिटर्न कर रहा है 30,
क्योंकि माइनस जो है इसमें उल्टा शुरू हो जाएगा। -1 जो है 30 के लिए, -2 जो है 20 के लिए और -3 जो है 10px के लिए। मैं इसमें अलग अलग स्ट्रिंग वैल्यूज भी डाल के दिखा सकता हूं आपको। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको तीसरा जो मैंने आपको तरीका बताया था लिस्ट बनाने का, अब मैं उसको बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रेसेस ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ लिस्ट में। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बना ली लिस्ट 1, ये वेरिएबल नहीं है, ये सिंपल नाम है, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अब मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आ गई इसकी वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू लिस्ट 3। तो आपने देखा ये इस तरीके से भी काम कर सकता है वेरिएबल के साथ, और विदाउट वेरिएबल हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस लेकर भी काम कर सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट nth। सेट nth का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली पहले से जो एग्जिस्टिंग लिस्ट होती है, अगर हम उसके अंदर कोई नई वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट nth और यहाँ से मैं ये लिस्ट हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल ले लेता हूँ लिस्ट, और यहाँ पर बेसिकली 3 पैरामीटर आते हैं। पहला आता है कि किस लिस्ट में आपको चेंज करना है, दूसरा जो नई वैल्यू डालनी है उसको किस इंडेक्स पे डालना है। तो देखिए जो मैं नई वैल्यू है उसको 2 इंडेक्स पे डालना चाहता हूँ, मतलब कि 20px की जगह पे, और जो नई वैल्यू डालनी है उसमें क्या डालना है आपको। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ 2em, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 20px को रिप्लेस करके 2em आ जाए। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर सेकंड वाली जगह पे 2em आ गया। अगर मैं यहाँ पर करूँगा 1, मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे आ गया 2em। अब मान लीजिए यहाँ पर लिस्ट नहीं है और यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम लिए हुए हैं हमने, मैं उसके लिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस भी ले सकता हूँ और मैं इसके अंदर 3 अलग अलग फॉन्ट के नेम ले लेता हूँ। मैंने पहले ले लिया हेल्वेटिका, फिर एरियल और लास्ट में ले लिया वर्दाना। अब देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट प्लेस पे एक नया फॉन्ट डालना चाहता हूँ, तो उसका नाम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जैसे रोबोटो। ये देखिए सेट nth किया मैंने, यहाँ पर राउंड ब्रेसेस के अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई और मैं पहले इंडेक्स पे नया फॉन्ट लाना चाहता हूँ रोबोटो। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर एक नई लिस्ट बन गई है। पैडिंग के अंदर आप देख रहे होंगे जो पहली जगह थी, मतलब कि पहला इंडेक्स, उस पर आ गया रोबोटो, फिर एरियल और फिर वर्दाना। और अगर मैं यहाँ पे जाके कर दूं माइनस में वैल्यू, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में वैल्यू सेट हो चुकी है रोबोटो। तो आपने देखा कि हम सेट nth को यूज करके एग्जिस्टिंग लिस्ट में कहीं पर भी जाके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपना चौथा फंक्शन यूज करते हैं लिस्ट का, जिसका नाम है ज्वाइन। ज्वाइन बेसिकली करता क्या है, ये एक या एक से ज्यादा जो लिस्ट होती है, मान लो कि हमारे पास 2 लिस्ट है यहाँ पे और हम उन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब कि उनको एक कंबाइन बनाना चाहते हैं, एक सिंगल लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ज्वाइन नाम का जो ये फंक्शन है उसको यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाकर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ लिस्ट 2। आप ये काम विदाउट वेरिएबल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलग अलग वैल्यू ले ली 40, 50 और 60। ये देखिए अब हमारे पास 2 अलग अलग वेरिएबल है और दोनों ही लिस्ट है। तो मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली 2 पैरामीटर आते हैं। सबसे पहले हम पहली लिस्ट का नाम देंगे तो हमारी वो है लिस्ट, और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा लिस्ट है वो है लिस्ट 2। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है जहां पर कहीं पर भी कोमा नहीं है। आप देख रहे हैं ये एक पूरी एक लिस्ट बन चुकी है। तो इसने क्या किया, 2 अलग अलग लिस्ट को कंबाइन कर दिया, मतलब कि उनको ज्वाइन कर दिया। मैं आपको उसका एक एग्जांपल और दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 लिस्ट विदाउट वेरिएबल लेकर बनाता हूं। मैंने एक लिस्ट बना ली 1 स्पेस 2 स्पेस 3 और एक दूसरी लिस्ट बना ली 4 स्पेस 5। अब मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने एक लिस्ट बना दी यहाँ पे 1 2 3 4 5। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे जाके राउंड ब्रेसेस लगा लूं, ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग लिस्ट बनाई है, दोनों राउंड ब्रेसेस में है। तो अब अगर जाके मैं फाइल को सेव करूं तो देखिए अभी भी वही रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये ऐसे भी ज्वाइन कर देता है। और अगर मैं यहाँ पे जाके जो हमारी पहली लिस्ट है उसके अंदर कोमा दे दूं, ये देखिए मैंने 1 और 2 के बाद कोमा लगा दिया और सेकंड वाली लिस्ट में मैंने कोई कोमा यूज नहीं किया। अब मैं फाइल को अगर सेव करता हूं तो देखिए इसने हमारे पास एक नई लिस्ट बनाई है जिसमें सबके अंदर कोमा आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये भी इसकी कैपेबिलिटी है। अब मैं आपको इसके अंदर एक तीसरा पैरामीटर भी होता है उसको भी दिखाता हूं। पहले 2 पैरामीटर तो थे अलग अलग 2 लिस्ट, एक इसमें तीसरा पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं सेपरेटर। सेपरेटर मतलब कि जो ये हमने लिस्ट बनाई है नई वाली, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं समय कोमा से। और अगर मैंने यहाँ पर कोमा लगाए हैं और मैं चाहता हूं जो नई लिस्ट बने उसमें कोमा ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा स्पेस।
आपको यही वर्ड लिखना है स्पेस। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर स्पेस आ गई, जो वो कोमा वाले सेपरेटर थे वो हट गए। और अगर मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ ऑटो, तो ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, जो भी ये अपने आप उठाता है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर आगे कोमास। और मान लीजिए अगर हमारी लिस्ट के अंदर हमने कोमा दे ही नहीं रखे, ये देखिए मैंने यहाँ से कोमा हटा दिए। अगर मैं अब फाइल को सेव करता हूँ तो यहाँ से स्पेसिस आ जाएंगी, मगर अगर मैं यहाँ पे अब कोमा लगाना चाहता हूँ वो भी मैं लगा सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा कोमा। ये देखिए आपको यही वाली वैल्यू लिखनी है कोमा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट आई उसके अंदर सब में कोमा आ गए, जबकि हमने यहाँ पर किसी भी लिस्ट में कोमा नहीं दिया। तो जो हमारा बेसिकली तीसरा पैरामीटर है वो होता है सेपरेटर, जिसके अंदर हम 3 वैल्यूज दे सकते हैं, स्पेस, कोमा या ऑटो। अब ज्वाइन की तरह हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है जिसको हम कहते हैं अपेंड। अपेंड बेसिकली करता क्या है, अगर आपने सिंपल एक वैल्यू को अपेंड करना है, मतलब कि ऐड करना है पहले से एक बनी हुई लिस्ट में। मान लीजिए हमारी ये पहली लिस्ट है 10, 20, 30। अगर आप इसमें 70 ऐड करना चाहते हैं तो आप अपेंड यूज करेंगे। अपेंड सिर्फ एक ही वैल्यू को ऐड करता है और वो भी बिल्कुल एंड में। तो इसके अंदर भी बेसिकली 2 पैरामीटर आते हैं। पहले तो आती है हमारे पास लिस्ट। तो देखिए जैसे हमारे पास वेरिएबल है लिस्ट, और दूसरा पैरामीटर आता है जो हमने नई वैल्यू ऐड करनी है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ऐड करना है 70 पिक्सल। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें 10, 20, 30 पिक्सल तो पहले से एडिट थे और नई वैल्यू ऐड हो गई है 70 पिक्स। और अगर मैं यहाँ पे जाके स्पेस देके 80 पिक्सल भी ऐड कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए वो भी ऐड हो जाएगी। ये इसको अलग वैल्यू नहीं ले रहा है, ये एक ही वैल्यू काउंट कर रहा है इसे, 70 पिक्सल और 80 पिक्सल को। इसमें एक तीसरा पैरामीटर भी होता है जिसको हम कहते हैं सेपरेटर। तो उसको भी हम ज्वाइन की तरह यूज कर सकते हैं। उसमें भी हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं, कोमा, स्पेस और ऑटो। तो देखिए मैं यहाँ पे एक कोमा लगाता हूँ और मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए जो हमारे पास पहली लिस्ट थी उसके अंदर सब में इसमें कोमा आ गए और ये इसको एक ही वैल्यू काउंट कर रहा है, तो इसके अंदर इसने कोमा नहीं लगाया, आप देख रहे हैं। और मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर पहले से ही कोमा लगा रखे हैं और अगर मैं यहाँ पर स्पेस लगा देता हूँ तो सेपरेटर में स्पेस आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर अब कोमा नहीं आ रहे, और अगर मैं यहाँ से कोमा हटा देता हूँ, मतलब कि स्पेस ही हटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कोमा ऐड हो गए, आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोमा दे रखे हैं। और अगर आप हटाना चाहते हैं, नया सेपरेटर लाना चाहते हैं, तो उसकी जगह आप यहाँ पे स्पेस डाल सकते हैं। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गई स्पेस, जबकि हमने यहाँ पर कोमा यूज़ किए हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको अपेंड का एक एग्जाम्पल और भी दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है और उसके अंदर 2 कलर्स के नेम दे रखे हैं, मान लीजिए रेड और ग्रीन। ये हमारे पास एक लिस्ट है, मैं इसमें अपेंड करना चाहता हूँ ब्लू को। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर लिखा ब्लू और मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर ये पहली वाली लिस्ट के अंदर ब्लू ऐड हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास एक छठा फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं जिप। जिप बेसिकली करता क्या है, इसके अंदर हम 2 अलग अलग लिस्ट डालते हैं और ये उसकी पहली वैल्यू को दूसरी लिस्ट की पहली वैल्यू से ज्वाइन कर देता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 लिस्ट हैं, तो ये 10 पिक्सल को 40 पिक्सल से ज्वाइन कर देगा, जबकि यहाँ पर कोई कोमा नहीं आ रहे और ऊपर वाली लिस्ट में कोमा भी आ रहे हैं। और इसके 20 पिक्सल को 50 पिक्सल से ज्वाइन कर देगा और यहाँ पर 30 पिक्सल को 40 पिक्सल से ज्वाइन कर देगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर दूंगा। पहला पैरामीटर जो होगा हमारा लिस्ट 1 होगी, मतलब कि खाली लिस्ट, और उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो बन जाएगा लिस्ट 2। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है, आप देख रहे होंगे ऊपर। ये देखिए 10 पिक्सल को इसने कंबाइन कर दिया 40 पिक्सल से, 20 पिक्सल को कंबाइन कर दिया 50 पिक्सल से, और 30 पिक्सल को कंबाइन कर दिया 60 पिक्सल से। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 2 लिस्ट ले लेता हूँ और एक लिस्ट में मैं कलर के नेम दे देता हूँ। ये हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसमें मैंने 3 कलर के नेम दे दिए, और इसके बाद कोमा लगा के मैं एक दूसरी लिस्ट बना लेता हूँ और इसके अंदर मैंने अलग अलग वैल्यूज डाल दी, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल और 5 पिक्सल। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर इसने रेड को कंबाइन कर दिया 10 पिक्सल से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ग्रीन को कंबाइन कर दिया 15 पिक्सल से, और ब्लू को 5 पिक्सल से। और मान लीजिए यहाँ पर कोमा नहीं है, अगर यहाँ पर सिर्फ स्पेस ही है, तो आपको राउंड ब्रेसेस लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर पहली जो हमारे पास लिस्ट है वो ये है, और उसके बाद कोमा के बाद ये दूसरी लिस्ट है। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ये अभी भी कंबाइन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो 7वां फंक्शन है उसका नाम है इंडेक्स।
इंडेक्स बेसिकली करता क्या है, अगर आप लिस्ट में कुछ चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो इंडेक्स की हेल्प से हम वो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लिस्ट 1 में कुछ सर्च करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पर पहले लिस्ट का नाम लूंगा, तो हमारी लिस्ट का नाम है लिस्ट, और इसके अंदर मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, और मैं इसके अंदर सर्च करना चाहता हूँ 20px, तो ये हमारा दूसरा पैरामीटर होगा। मैंने फाइल को सेव किया और इसने देखिए हमारे को रिटर्न कर दिया उसका इंडेक्स, मतलब कि 2। तो ये हमारे को इंडेक्स फंक्शन रिटर्न करेगा इंडेक्स ही। तो देखिए ये 2 इंडेक्स पे था तो इसने हमारे को रिटर्न कर दिया 2। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 30px ढूंढता हूँ तो देखिए इसने हमारे को यहाँ पे रिटर्न कर दिया 3, क्योंकि ये तीसरे इंडेक्स पे था। और अगर मैं यहाँ से px अगर हटा भी दूं और फाइल को सेव करूं, देखिए तब भी ये मेरे को रिटर्न कर रहा है 3। और अगर मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ ढूंढता हूँ जो इसके अंदर है ही नहीं, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50, क्योंकि 50 इसके अंदर है ही नहीं। अब यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, मैं फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो आप देख रहे हैं अगर इसको कुछ मिल जाएगा तो ये हमारे को उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, वरना ये यहाँ पर नल वैल्यू दिखा देगा। अब इसके बाद हमारे पास 8वां फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं लिस्ट सेपरेटर। लिस्ट सेपरेटर बेसिकली करता क्या है, हम इसके अंदर एक लिस्ट देते हैं और ये हमारे को रिटर्न कर देता है कि उसके अंदर कौन सा सेपरेटर यूज हो रहा है। बेसिकली 2 तरीके के सेपरेटर होते हैं, या तो होता है कोमा या होता है स्पेस। तो देखिए लिस्ट 1 में कोमा यूज हो रहा है, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पे देखिए इसने हमारे को रिटर्न कर दिया कोमा, क्योंकि इसके अंदर कोमा यूज हो रहे थे। और अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 2 को चेक करूं और फाइल को सेव करूं तो देखिए यहाँ पर आ गया स्पेस, क्योंकि इसके अंदर स्पेस यूज हो रही है। तो इसको हम इफ कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं, जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट फंक्शन बचा है उसका नाम है इज ब्रैकेटेड। इस ब्रैकेटेड जो फंक्शन है ये बेसिकली हमारे को 2 ही वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फॉल्स। ये चेक करता है कि इसके अंदर स्क्वेयर ब्रेसेस यूज हो रही है कि नहीं। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने हमारे को रिटर्न कर दिया फॉल्स। और अगर मैं यहां पे जाके लिस्ट 2 के अंदर स्क्वेयर ब्रेसेस लगा देता हूं और फाइल को सेव करता हूं तो ये हमारे को रिटर्न कर देगा ट्रू। तो इसका जस्ट इतना सिंपल सा ही काम है। ये इसको हम इफ कंडीशन वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि किसी लिस्ट के अंदर ब्रैकेट लगी हुई हैं कि नहीं। तो ये थे हमारे बेसिकली लिस्ट फंक्शंस जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिलेक्टर फंक्शंस, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।